Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है लॉन्च ऑफ सॉलिटेयर टावर एट गोदरेज सिटी पनवेल. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एलिवेशन है बिल्डिंग का, ये गोदरेज हाईलैंड का एलिवेशन है जो कि गोदरेज सिटी पनवेल में बन रहा है. और गोदरेज हाईलैंड ये गोदरेज सिटी पनवेल का फेज़ 3 है. और यहाँ पे अलग अलग टावर्स है, जैसे राइट साइड में आप देखेंगे 3 टावर है, लेफ़्ट साइड में 3 टावर है और सेंटर में 1 टावर दिया गया है. तो अभी जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो 5th टावर लॉन्च किया है. अगर आप राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते हो तो 1 2 3 राइट साइड में होगा, फिर सेंटर में जो टावर है वो 4th टावर है. उसके बाद लेफ़्ट साइड में पीछे की तरफ आप देखेंगे डैट इज़ टावर नंबर 5 और डैट टावर इज़ नेम एज सॉलिटेयर. तो ये दोस्तों एक एलिवेशन है बिल्डिंग का जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉर्नर का टावर है लास्ट में, दैट इज़ टावर नंबर 5. उसके बाद 6 और 7 होगा. तो अब जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो सॉलिटेयर लॉन्च किया है एट गोदरेज हाईलैंड. तो यहाँ पर दोस्तों सॉलिटेयर जो है ये ग्राउंड प्लस 41 स्टोरी का टावर है. बाकी जो भी बिल्डिंग लॉन्च हुआ है 1 2 3 4 वो सारे ग्राउंड प्लस 39 स्टोरी का टावर है, क्योंकि जो लैंड है वो थोड़ा सा स्लोप में है. तो वो हिसाब से जो राइट वाले टावर है वो 39 स्टोरी के टावर है और लेफ़्ट साइड वाला जो पहला टावर है टावर नंबर 5 जो कि सॉलिटेयर है डेट इज़ ग्राउंड प्लस 41 स्टोरी का टावर है, ताकि बिल्डिंग का हाइट जो है ऊपर से इवन लगे. तो यहाँ पर दोस्तों सॉलिटेयर में हर एक फ्लोर में 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK फ्लैट. और सेंटर वाला टावर जो आप देख रहे हैं उसमें 3 BHK के ऑप्शंस है. तो वैसे तो टोटल गोदरेज सिटी पनवेल का जो लैंड पार्सल अगर आप देखेंगे तो ये 105 एकर्स का लैंड पार्सल है, तो काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है. सिर्फ अगर हाईलैंड का अगर आप लैंड पार्सल देख रहे हैं तो ये 11 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है. और सेंटर में आप देखेंगे 4 लेवल पोडियम लेवल के ऊपर एमिनिटीज़ दिया गया है. तो सेंटर का जो स्पेस है एमिनिटीज़ का उसमें ऐसे डिवाइड किया गया है, जो सेंटर का पूरा स्पेस है उसको हाफ पोर्शन जो है वो 4 लेवल पोडियम लेवल के ऊपर एमिनिटीज़ दिया गया है और हाफ पोर्शन जो होगा वो ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज़ दिया गया है. तो गोदरेज जैसे ब्रांडेड डेवलपर दोस्तों, उनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो अच्छा ही होता ही है, सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स वगैरह होते हैं अंदर, पर एमिनिटीज़ भी जो होता है वो एक से बढ़कर एक एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट में दिया गया होता है. और राइट साइड में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से ड्राइव वे इन दिया गया है. तो ड्राइव वे इन का भी स्लोप आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही जो है ये हिल के ऊपर बन रहा है, ये थोड़ा सा हिली एरिया है. तो इसका लैंडस्केप जो है वो ऐसे ही रखा गया है और सराउंडिंग में आप देखेंगे जो लश ग्रीन्स है वो बिल्कुल वैसे ही रखा गया है, ताकि आपको बिल्कुल चिल्ड वेदर यहाँ पे मिले और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बेटर रहेगा यहाँ पर, और बिल्कुल प्लीजेंट और शांत वातावरण है इस प्रोजेक्ट में. तो यहाँ पर दोस्तों आप एंड यूज़र के हिसाब से भी ले सकते हो, आप एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी आप फ्लैट ले सकते हो, आप सेकंड होम के हिसाब से भी यहाँ पर फ्लैट ले सकते हो, या तो आप रिटायरमेंट होम के हिसाब से भी यहाँ पर आप फ्लैट ले सकते हो. तो सभी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है ये हाईलैंड है एट गोदरेज सिटी पनवेल. तो हाईलैंड में दिस इज टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 एंड दिस इज टावर नंबर 5 सॉलिटेयर. तो आज हम लोग इस सॉलिटेयर की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे ये हाफ द पोर्शन जो है या आधा पोर्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 4 लेवल पोडियम पार्किंग के ऊपर सारा एमिनिटीज़ दिया गया है और आधा पोर्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है. और कुछ एमिनिटीज़ आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग के आउटस्कर्ट में दिया गया है, जैसे मल्टीपर्पज़ कोर्ट वगैरह होता है उसके लिए जगह ज़्यादा लगती है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के आउटस्कर्ट में दिया गया है. उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डेवलपर ने 9 होल गोल्फ कोर्स दिया गया है. सारे टाउनशिप में 9 होल गोल्फ कोर्स आएगा और इट्स अ वेरी लार्ज साइज गोल्फ कोर्स. तो यहाँ पर डेफिनेटली जो गोल्फ कोर्स है उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह लगती है. तो यहाँ पर डेवलपर ने हार्डली मेरे ख्याल से 20% स्पेस जो होगा वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया होगा और 80% स्पेस जो है वो सारा एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है.
जैसे कि आप सभी जानते हैं पनवेल इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग एरिया और सबसे ज़्यादा बेनिफिट पनवेल को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलेगा, जो कि एनी मोमेंट 2 साल में शुरू हो जाना चाहिए। एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर का बेनिफिट मिलता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। CST पनवेल फास्ट ट्रेन शुरू होने वाली है जो कि 35 किलोमीटर इसमें अंडरग्राउंड टनल रहेगा और इट विल बी द फास्टेस्ट ट्रेन CST टू पनवेल, जो कि CST से पनवेल आप मैक्सिमम 50 मिनट में आप पहुंच जाओगे CST से अगर आप आते हो तो। उसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये भी ब्रिज जब रेडी हो जाता है तो अगेन इस प्रोजेक्ट को एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। साइन पनवेल एक्सप्रेसवे का ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है, तो ये भी रोड जब बड़ा हो जाता है तो आप इस लोकेशन से साइन और साउथ मुंबई आप बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के सामने विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, तो ये भी काफ़ी बड़ा हाईवे है, 6 लेन का हाईवे होगा ये। तो अगर जिन लोगों को यहाँ से विरार ट्रैवल करना है या अलीबाग ट्रैवल करना है तो ईज़िली आप इस लोकेशन से आप ट्रैवल कर सकते हो। और विरार का फिर फर्दर कनेक्शन दिया गया है, ये कोस्टल रोड को कनेक्शन दिया गया है जो कि आगे कुलाबा तक कनेक्ट होगा। पर वर्ली से इसका जो एक्सटेंशन होगा ये वर्ली से फिर दोबारा नवा सेवा ब्रिज पर कनेक्ट होगा और नवा सेवा ब्रिज जो है वो आगे चलकर फिर दोबारा ये पनवेल को कनेक्ट होता है। तो ये एक तरह का काफ़ी बड़ा रिंग रोड होगा जो कि मुंबई और पनवेल और विरार बेल्ट को कवर अप करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो सामने यहाँ पर पनवेल स्टेशन है, तो पनवेल स्टेशन से गोदरेज हाईलैंड जो है ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पर इसका नज़दीक का जो स्टेशन, जो आगे चलकर जो नज़दीक का जो स्टेशन होगा वो मोहा पे रेलवे स्टेशन होगा जो करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मोहा पे रेलवे स्टेशन बेसिकली ये एक्सटेंशन है जो वसई से जो दीवा लाइन आती है वो दीवा लाइन का एक्सटेंशन देंगे, आगे पनवेल तक एक्सटेंशन देंगे। मोहा पे से आप पनवेल तक आप जा सकते हो, फिर पनवेल से आप ट्रेन चेंज करके आप वापस आप CST की ट्रेन आप पकड़ सकते हो। उसके अलावा मेट्रो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तलोजा मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन में है जो इस प्रोजेक्ट के पास से ही गुजरेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे तो मॉल और थिएटर वाइज जो कि 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, ओरायन मॉल एंड PVR सिनेमा, डीमार्ट, इन ऑर्बिट मॉल, के मॉल एंड बिग बाजार। उसके अलावा हॉस्पिटल 10 से 20 मिनट के ड्राइव पर है जो कि धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल होगा, लाइफलाइन हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल। और बैंक्स 10 से 20 मिनट के ड्राइव पर है जो कि यस बैंक और ICICI बैंक है। और कॉरपोरेट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज 15 से 30 मिनट के ड्राइव पर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, MIDC एंड सिडको ITC पार्क। उसके अलावा होटल्स 20 मिनट के ड्राइव पर है, जैसे होटल रॉयल टूलिप और द पार्क। और स्कूल्स और कॉलेजेस 20 से 30 मिनट के ड्राइव पर है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल CBSE स्कूल होगा, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, रैन इंटरनेशनल स्कूल, सेंट विल्फर्ड हाई स्कूल एंड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, MGM कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे USP है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर इस पनवेल बेल्ट में करीबन 30 to 34 इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सारे पनवेल बेल्ट को बेनिफिट मिलता है, खारघर और पनवेल बेल्ट को बेनिफिट मिलता है। सॉलिटेयर में भी आपको यहाँ पर सबसे पहला तो प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है और दूसरा आपको इकोसिस्टम का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा सेंट्रल पार्क दिया जाएगा जहाँ पर सभी कॉम्प्लेक्स के लोग वहाँ पर जा सकते हैं इस सेंट्रल पार्क में, और सुबह शाम यहाँ पर आप वॉकिंग के लिए आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा सा सेंट्रल पार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एमिनिटीज़ में एक तरफ गोल्फ कोर्स दिया गया है, क्योंकि गोल्फ कोर्स को काफ़ी बड़ी जगह लगती है तो वो सेपरेटली अलग से बना हुआ है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया गया है जो कि बास्केटबॉल कोर्ट होगा, लॉन्ग टेनिस है, और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे नेट क्रिकेट पिच दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 105 एकड़ टाउनशिप के अंदर ही वर्ल्ड क्लास स्कूल दिया जाएगा, शॉपिंग प्लाजा होगा, मेडिकल सेंटर एंड फार्मेसी दिया जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अर्बन फार्मिंग के लिए जगह दिया जाएगा, रिटेल एंड कमर्शियल सेंटर होगा,
गोदरेज सिटी शटल है, जहाँ पर आप पनवेल स्टेशन से लेके कॉम्प्लेक्स तक आप शटल के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। डेली कन्वीनियंस स्टोर दिया जाएगा, ATM होगा, सेंट्रल पार्क और थीम गार्डन्स दिया जाएगा और गोदरेज सिटी का एक मास्टर क्लब हाउस होगा। मास्टर क्लब हाउस ये काफ़ी बड़ा सा क्लब हाउस बनेगा जो कि सारे कॉम्प्लेक्स वाले उसमें जा सकते हैं और हो सकता है जो मास्टर क्लब हाउस होगा ये पेड क्लब हाउस हो सकता है और उसके अलावा रेस्टोरेंट और कैफ़े एरिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है फ्लैट के साथ में, तो सुबह शाम चाय कॉफ़ी पीते हुए बिल्कुल यहाँ के वेदर को भी आप इंजॉय कर सकते हो और एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द ग्रीन्स मिलता है, ऑफ द हिल्स मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन डिटेल अगर एमिनिटीज़ की अगर बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर एमिनिटीज़ में आपको म्यूज़िक गार्डन दिया गया है, ट्री हाउस विद स्लाइड्स एंड हैमॉक्स, surface painting area which is washable surface, sand pits for kids play zone, baby play zone, toddlers play area, open lawn with fragrance court, poolside party deck with barbecue counter, poolside deck with sun loungers, bio pool, feature pavilion, open party lawn, interactive fountain, organic plantation area, barbecue area, stepped theme gardens, amphitheater, cascading water features or water wall, pet park, pet water zone, half Olympic size chlorine free swimming pool for kids, tennis court, box cricket, skating ball, futsal court, multipurpose play court, jogging and walking track। तो ये सारा ग्राउंड फ्लोर का एमिनिटीज़ है। उसके बाद और भी एमिनिटीज़ है ग्राउंड फ्लोर पर, जैसे बोर्ड गेम्स एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, मेज गार्डन, मिनी गोल्फ, आउटडोर बॉलिंग एली, ओपन जिम, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, मेडिटेशन गार्डन विद लाफ्टर थेरेपी पार्क, योगा गार्डन, सीनियर सिटीजन एरिया एंड रेफ्लेक्सोलॉजी वॉकवे। और क्लब हाउस एमिनिटीज़ में दोस्तों आपको मल्टीपर्पज़ हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रीचे, जिम, लाइब्रेरी, इंडोर गेम, स्क्वैश कोर्ट, जाकुजी, डिजिटल गेमिंग जोन, योगा एंड जुम्बा रूम। और रूफ टॉप एमिनिटीज़ में आपको बारबेक्यू काउंटर, सिटिंग लॉन्च, स्टार गेजिंग डेक, स्काई जिम एंड स्काई मेडिटेशन पवेलियन। और इसके अलावा दोस्तों क्लब हाउस रूफ टॉप एमिनिटीज़ में आपको कैफे स्टाइल सिटिंग एरिया, लाइफ साइज चेस बोर्ड, बारबेक्यू काउंटर, कम्युनिटी स्टाइल सिटिंग एरिया, डिजिटल गेमिंग जोन, योगा एंड जुम्बा रूम। तो बहुत सारे एमिनिटीज़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। आपको कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो डैट इज़ डिफरेंट थिंग, पर अदरवाइज़ आपको यहाँ पर इतने सारे एमिनिटीज़ दिए गए हैं। अगर आप रोज़ एक एमिनिटीज़ में भी जाते हो तो आपको मोर देन 50 डेज़ लगेगा सारे एमिनिटीज़ को कंप्लीट करने में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो क्लब हाउस एरिया है, जो कि 4 लेवल पोडियम के ऊपर ये क्लब हाउस बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी लश ग्रीन्स दिया गया है कॉम्प्लेक्स के अंदर। हर एक फ्लैट के साथ में काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है। वेरी वेल डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स और सराउंडिंग एरियाज़ में आपको 4000 ट्रीज़ मिलता है। उसके अलावा आपको 1445 स्क्वायर मीटर का ग्रैंड क्लब हाउस दिया गया है। इसका मतलब 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया होगा, जो कि ग्राउंड प्लस 3 लेवल का क्लब हाउस एरिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा किड्स प्ले एरिया दिया गया है। और किड्स प्ले एरिया में भी जो फ्लोरिंग है वो सॉफ्ट फ्लोरिंग है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर सैंड पिट भी दिया गया है। दूसरे एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर फुल्ली इक्विप्ड जिम दिया गया है विद टेनिस कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक, बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग बॉल एंड स्क्वॉश कोर्ट। मेडिटेशन गार्डन दिया गया है विद लाफ्टर थेरेपी पार्क, योगा गार्डन, रेफ्लेक्सोलॉजी वॉकवे एंड सीनियर सिटीजन एरिया। और उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है। और स्विमिंग पूल को लगकर ही पूल साइड डेक विद सन लॉन्जेस दिया गया है। मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, बारबेक्यू काउंटर, 1 पार्टी लॉन एंड एम्पी थिएटर। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर। तो 1 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 438 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 50 lakhs प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK में 2 वेरिएंट है, 658 और 735।
तो 658 का जो प्राइस है वो 74 लाख से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK 1064 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 1.39 CR, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.